उत्तर की ओर मुंह किए हुए बच्चों 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 की पंक्ति में मनीष सुरेश के बाएं चौथा है। ध्यान से समझना, कह रहा है मनीष जो है सुरेश के बाएं, इधर यहां सुरेश के इधर ये बाएं ना होगा, सुरेश के बाएं चौथा है मनीष, यानी इससे ये चौथा नंबर पर है ना। इधर से जो बाएं छोर से 10वां है, जो बाएं छोर से सुरेश जो है, जो बाएं छोर से 10वां, इधर से ना 10वां है, यानी ये 10 नंबर पर होगा। तो 4 स्थान ये पहले है ना, तो ये कितने पे हो जाएगा? अरे 4 स्थान पहले है तो 6वीं ना पे होगा, है ना। बाएं से निशा सुरेश के दाएं दूसरी है, निशा सुरेश के दाएं दूसरी है, यानी 10 है तो ये कितने नंबर पर होगी? 12 नंबर पर होगी। ठीक है, निशा सुरेश के दाएं दूसरी है और पंक्ति के दाएं छोर से 8वां है, यानी ये निशा जो है ना, और यानी निशा, और निशा है दाएं से कितने नंबर पे है? 8वां नंबर पे है। तो ये बाएं से मालूम चल गया 12, दाएं से मालूम चल गया 8, तो टोटल निकाल ले तो कुल कितने हो जाएंगे? कुल तो 12 अब प्लस 8, बाएं दाएं जोड़ते हैं और एक घटाते हैं, 12 8 20, 20 में से एक गया 19। सवाल क्या पूछा है? पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, यानी 19 है। समझ में? नेक्स्ट 40, पंक्ति में अक्षय बाईं ओर से 16वां है। ठीक है, ये देखो अक्षय है और बाईं ओर से 16वां है, विजय दाईं ओर से 18वां है, विजय जो है ये दाईं ओर से 18वां है। अविनाश अक्षय से दाईं ओर 11वां है, अविनाश जो है ना, अविनाश अक्षय के दाईं, तो दाईं तो इधर होगा, तो 11 स्थान क्या है? आगे है, कौन है? अविनाश, तो अविनाश हम यहां कर देते हैं। ठीक है, तो 11 स्थान ना आगे है, तो 11 स्थान आगे है तो 6 और 1 7, 1 1 2, यानी 27 नंबर पर होगा ये बाएं से। और विजय से तीसरा है, तो यहां पे गड़बड़ ये कर दे रहा है कि अविनाश जो है विजय से तीसरा है, किधर है? दाएं है कि बाएं है? कंफर्म नहीं ना है ना। अगर दाएं बाएं कुछ कहता तब ना हम कहते जी, तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, यानी डाटा क्या है? अधूरा है। हाँ एक मिनट, हाँ जैसे तुम्हारे कहने का मतलब है कि अविनाश अक्षय से दाईं ओर 11वां है, अविनाश जो है अक्षय से दाईं ओर 11वां है ना। तो अब कह रहा है विजय से तीसरा है, तो विजय से तीसरा है, ये जरूरी थोड़ी है कि अक्षय जो है इसके बाद ही, अक्षय के बाद ही अविनाश, बीच में भी तो आ सकता है। समझ में आ रहा है? ये तो बाएं से ना ये देख किया, हम अपने से इधर चढ़ा दिए। समझ में आया? तो कुल तबे निकलेगा जब किसी एक पर्सन का बाएं और दाएं से स्थान मालूम रहे तब। समझ में आया? तो यहां पे डाटे क्या है? अधूरे। ठीक है, नेक्स्ट 46 नंबर, श्याम का स्थान एक पंक्ति में बाएं से 8वां है, श्याम बाएं से 8वां है, तथा मोहन का स्थान दाएं से 9वां है, मोहन का स्थान दाएं से 9वां है। अब जैसे हम ये लिख दिए, अब ये हम बोल दे कि 5 स्थान आगे है, तो 5 स्थान आगे है तो इधर से तुम यहां पे भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, कोई ठीक नहीं। समझ में आया? इसमें कितने बच्चे हैं तुम कैसे निकाल सकते हो, तो ये अंदाजा हम यहां पे लिखे। आगे कह रहा है यदि उन दोनों के बीच 4 व्यक्ति है, इसके बीच में कितने व्यक्ति हैं? 4, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? कितने हैं? 8 तो इधर से हो गया, 4 तो ये हो गया, और 9 इधर से हो गया, 9 और 4 13, और 13 और 8
21। समझ में आया? 47 नंबर। अब यहां पे ये दिमाग मत लगा लेना कि बाएं दाएं से तक जोड़कर एगो घटाते हैं, इसमें इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दोनों व्यक्ति अलग अलग है ना, एगो व्यक्ति रहता तब ना। 47 नंबर देख लो, कह रहा है लड़कों की पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20वां है। मोहन जो है बाएं से कितना नंबर पे है? 20 नंबर। भारी उरी नहीं ना लग रहा है जी? दाएं छोर से बढ़ा हुआ है। अब देखो ये मोहने के बाद बोल दिया दाएं छोर से ये कितने नंबर पे है? बढ़ा हुआ। तो एक व्यक्ति का दोनों तरफ से निकल गया बाएं दाएं से, तो कुल निकाल सकते हो, तो निकाल लो ना कुल कितना हुआ। अभी रहने दो, अभी आगे देख ले क्या कर रहा है। उस पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15। अच्छा चलो, तो कुल निकाल लें क्या? ये 2 और 1 3 और इसमें से 1 माइनस करेंगे 31। कुल तो हमारा 31 हो गया। अब सवाल ये कह रहा है प्रताप, उस पंक्ति में प्रताप जो है दाएं छोर से 15वां है, यानी दाएं छोर से कितने नंबर पे है? 15वां। कौन है ये? प्रताप बाबू है, प्रताप है। तो ये दाएं छोर से ना 15 है, तो सवाल पूछ रहा है प्रताप का बाएं से क्या होगा, बाएं से स्थान पूछ रहा है। तो क्या करेंगे? टोटल में से इस प्रताप को निकाल दें। भाई तो प्रतापे को तो निकालना है, तो प्रताप को तो बैठाना पड़ेगा। कर लो। 31 में चलो यहाँ क्या 31 में से 15 घटा लो, 15 11 में से 16 और 16 और 1 17। यानी ऑप्शन देखो, ए भी नहीं, बी भी नहीं, सी भी नहीं, डी भी नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। और ऐसे ही होता है, क्या होता है ना एग्जाम में जब आएगा ना तो तुम कंफ्यूजन में हो जाओगे कि भाई हमारा तो आंसर ही नहीं मिल रहा है। तो ये मत घबराना, तो मेथड से चलो एकदम 100% श्योर होना, ठीक है। 20 छात्रों की पंक्ति में, यानी कुल छात्र दे रहे हैं 20। आर दाई से 5वें स्थान पर है, दाएं से यानी इधर से 5वें नंबर पर है, तथा टी बाई से चौथे स्थान पर, टी जो है चौथे स्थान पर बाएं से, लेकिन आगे भी इसमें कह रहा है तथा टी बाई ओर से चौथे स्थान पर है, और आर और टी के मध्य कितने छात्र हैं, इसके बीच में कितने छात्र हैं, टोटल कितने छात्र हैं? 20। बता सकते हो? बाएं से टी चौथे स्थान पे है और दाईं ओर से 5वें स्थान पे आर है, और आर और टी के मध्य में कितने छात्र हैं? एक भी नहीं। कैसे बताओ? इधर से ये चौथे नंबर पे है टी, इधर से है आर 5वें नंबर पे है, तो मध्य में क्यों नहीं हो सकता, ये बताओ रीजन। देखो इधर से हमारा टोटल बच्चे हो गए 20, टोटल छात्र हैं। इधर से टोटल बच्चे हो गए 4, 4 इसमें से निकाल लें। इधर से टोटल बच्चे हो गए 5, 5 निकाल दें, और जो बचेंगे ये पीछे में ना होंगे। हो गया 5 4 9, 20 में से 9 गया 11, यानी बीच में कितने हैं? 11 छात्र। सिंपल मेथड से बतलाएं, ये नहीं कि इसको जोड़ कर माइनस कर ले, नहीं, सीधा इधर 4 को बच्चे निकाल दो, इधर 5 को बच्चे निकाल दो, जो बचेगा इसी में तो होगा। 50 नंबर। देखो हम कोई ट्रिकली मेथड नहीं बता रहे, सीधा सिंपल सा मेथड जो हमेशा हम लोग सोचते आते हैं। पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से 7वां, बाएं छोर से 7वां नंबर पे है एक पेड़, दाएं छोर से 14वां, यानी दाएं से ये 14 नंबर पर है। ये पंक्ति में कुल कितने पेड़ है? ये तो आसान है जी, क्या करेंगे? 14 7 21, 21 में से एगो कम कर ले 20। समझ में आया? 51 नंबर। अब देखो यही क्वेश्चन बड़ी तुम लोग का बिहार एसएससी में पूछता भी है, यह भी क्वेश्चन पूछता है। ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे एकदम आसानी तरीके से। 5 पक्षी है ना,
अब देखो यहाँ पे क्या करना, अगर तुमको ज्यादा दिक्कत हो तो यहाँ पक्षी को लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगर लिखना नहीं चाहो तो नहीं। तो एक बार हम क्या कर रहे हैं, लिख कर समझा रहे हैं। क्या है, कौवा और कबूतर, छोटा कबूतर, बड़ा कौवा, बड़ा कौवा और गरुड़। अब देखो ये पांचों लिख दिए, 1 2 3 4 5। एग्जाम में तुम लोग मत लिखना, केवल तुम लोग को समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। कर एक पेड़ की शाखा से एक के बाद एक उड़ते हैं, ठीक है। बड़ा कौवा, बड़ा कौवा कौवे के बाद उड़ा, यानी बड़ा जो कौवा है, बड़ा कौवा है, कौवा के बाद उड़ा। तो पहले कौन उड़ा, कौवा उड़ा ना, और उसके बाद ना उड़ा बड़ा कौवा। और एक बात याद रखना, इसको जब भी बनाना ना तो बीच में स्पेस देते चलना, हाँ, लिखने के लिए। मगर गरुड़ से आगे, अब समझ लो, कह रहा है बड़ा कौवा कौवा के बाद उड़ा। बड़ा कौवा जो है कौवे के बाद उड़ा, यानी पहले ये उड़ा उसके बाद ये उड़ा। मगर गरुड़ से आगे उड़ा, यानी ये पहले उड़ा, तो नीचे हमारा होगा गरुड़। 3 गो कौवा आ गया, 3 गो पक्षी आ गया। कबूतर कौवा और बड़ा कौवा के बीच में है। कबूतर, कबूतर कौवा और बड़ा कौवा के बीच में है, ये हमारा कबूतर। छोटा कबूतर कौवा के आगे है, छोटा कबूतर कौवा के आगे है, छोटा कबूतर। समझ में आ रहा है, यानी पहले ये उड़ा। सवाल कर सबसे पीछे कौन सा पक्षी उड़ा, सबसे पीछे कौन सा पक्षी उड़ा, गरुड़। आया समझ में। तो इस क्वेश्चन को ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ऐसे ही बनाना। जैसे एक क्वेश्चन और बताते इस पे, एग्जाम में आता है। 52 कह रहा है, ध्यान से सुनना, 52 नंबर। 5 लोग ABCD E आपकी ओर मुंह करके इस प्रकार बैठे, यानी आपकी ओर, यानी एक दूसरे के सामने। तो मैं अब देखो आपकी ओर है, अगर हम मान लो ऐसे बैठे हैं तो मेरा दाएं ये हो गया, ये बाएं हो गया। लेकिन जो सामने वाला का, सामने वाला बैठा है तो तो पलट जाएगा ना, तो उसका बाएं जो होगा मेरा दाएं होगा, उसका जो दाएं होगा वो मेरा बाएं होगा। समझ में आया, ये कंडीशन यहां पे लागू करना होगा। अगर हम अपना दाएं बाएं लेकर चलेंगे तो गलत हो जाएगा। चलो अब करते हैं। तो अब यहां पे थोड़ा एक बार हम समझा देते हैं। मेरा ये दाएं है तो इधर इसका क्या हो जाएगा, बाएं। ये मेरा बाएं है तो इसका क्या हो जाएगा, दाएं। समझ में आया। चलो अब लेते हैं। कह रहा है डी बाईं ओर है सी के, यानी सी के, डी जो है बाईं ओर है सी के, तो मेरा बाईं ये है ना, तो इधर हो जाएगा, ठीक है ना, बाएं। देख लो, बी बाईं ओर है ई के, इसमें बी ई नहीं दिया है तो इधर हम साइड में लिख देंगे। बी ई के बाएं है, तो ई के बाएं हो गया, है ना, ई बी नहीं दिया है इसमें। आगे ए दाईं ओर है सी के, यानी सी के दाएं ए है, तो सी के दाएं ए यहीं पे ना होगा, दाएं मेरा ये, क्योंकि सामने बैठा है। ए सी हो गया ना, सी बी बाईं ओर है डी के, ये हो गया ना, ए दाईं ओर है सी के, ए दाईं ओर है सी के, ठीक है। ये बी बाईं ओर है डी के, बी जो है ना डी के बाईं ओर, तो डी के बाईं ओर ये ना होगा, ये हो गया, ठीक है, बी। ई एक छोर पर है, अब देखो ई जो है एक छोर पर है, तो ई एक छोर पर है तो कहां पे होगा, तो ई एक छोर पर है, तो ई अगर हम यहां पे रखेंगे तब तो गलत हो जाएगा ना। अगर यही ई को अगर हम यहां पे रखें तो कोई दिक्कत है, एक छोर पर रख दिया, हम यहां पे रख दिए, क्या ये फॉलो कर रहा है। चलो देखते हैं। सवाल कह रहा है कि बी और ई, कह रहा है बी बाईं ओर है ई के, बी जो है ई के बाईं ओर है, देखो तो बाईं ओर है ना, ये थोड़े कह रहा है 1 नंबर 2 नंबर, बाईं ओर है। तो सवाल कह रहा है
तो बीच में कौन है, बीच में कौन है भाई, दो इधर निकाल दो, दो इधर निकालो, बीच में कौन है। एक और क्वेश्चन लेते हैं 53 नंबर। देखो क्या आ रहा है कि एक बेंच पर 5 सहेलियां बैठी है, लीनी निम्मी के दाहिने, ये आमने सामने की बात नहीं बोल रहा है, तो अपना दाएं अपना दाएं अपना बाएं अपना बाएं। लीनी निम्मी के दाहिनी ओर बैठी है, निम्मी लीनी जो है निम्मी के दाहिनी ओर या इधर बैठी है, लेकिन निम्मी मीनी और पिंकी के बीच में है। अब ध्यान से समझना, निम्मी जो है ना मीनी और पिंकी के बीच में है, इधर हम लिख देते हैं मीनी और इधर क्या पिंकी के बीच में कौन है, निम्मी। ऐसे भी तो हो सकता है जी, ये हो गया हमारा पिंकी और ये हो गया मीनी, ऐसे भी तो हो सकता है। दोनों ये चीज लिख देना सब कहीं साइड में। अब आगे हम फिर पढ़ेंगे। बीनी पिंकी के बाईं ओर है, बीनी जो है पिंकी के बाईं ओर, इधर बीनी पिंकी नहीं दे रहा है तो इधर हम साइड में लिख देंगे पिंकी, बीनी जो है पिंकी के बाईं ओर है, तो इधर ना हो जाएगा बीनी, इधर हम लिख दिए है ना। तो पिंकी के बाईं ओर क्या है, बीनी है। अगर पिंकी के बाईं ओर अगर हम बीनी लेते तो ये तो बैठेगा नहीं, पिंकी के बाईं ओर ये वाला बैठ रहा है, पिंकी के बाईं ओर बैठ रहा है ना, ये वाला बैठ गया। लेकिन सवाल कर रहा है मीनी जो है ना बीनी के सन्निकट नहीं है, मीनी ये चीज हो गया है, तब इस चीज को क्या हम इसमें नहीं सजा सकते हैं। यहां कह रहा है ना पिंकी और मीनी के बीच में क्या है, निम्मी है, तो यहां देखो तो यहां पे हम लिख सकते हैं मीनी और निम्मी, और ये हमारा पिंकी और ये हमारा हो गया बीनी। सवाल क्या कह रहा है, बाएं छोर पर कौन है, तो बाएं छोर कौन सा है, ये मेरा तो दाएं हो गया और ये मेरा बाएं हो गया, तो बाएं छोर पर कौन है, बीनी। तो हमारा आंसर क्या होगा, आए समझ में। एक और क्वेश्चन लेते हैं 54 नंबर। कह रहा है 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई, बी लंबा है डी से, बी लंबा है डी से, ऊपर लिखेंगे लंबा नीचे लिखेंगे छोटा और बीच में जगह देते चलेंगे, और डी लंबा है ए से, डी लंबा है ए से यानी डी ऊपर लिख दिए, सी लंबा है बी से, 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 लेकिन ई से छोटा है, लेकिन ई से ही कौन है, छोटा है। सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन है, ई। 55 नंबर भी यहां बना दे रहे हैं। ए बी सी डी ई में से प्रत्येक के पास अलग अलग धनराशि है, सी के पास केवल ई से अधिक धन है, सी के पास जो है ना केवल ई से अधिक धन है, केवल ई से अधिक धन है, ध्यान से समझना, सी के पास है ना केवल ई से अधिक, केवल लगा दे रहा है, तो ई से ही अधिक है, इसके अलावा कोई मतलब इसके अलावा ये किसी से भी अधिक नहीं है, ये बात इस दिमाग में आ जाना चाहिए। बी के पास डी से अधिक धन है, तो इधर हम साइड में लिख देते हैं बी के पास डी से अधिक धन, बी के पास डी से अधिक धन है, किंतु ए से कम धन है, किंतु ए से इसके पास जो है ना कम धन है, ठीक है। तो ये चीज यहां पे रख सकते हैं ए बी डी, कोई दिक्कत है, क्योंकि सी के पास जो धन है केवल ए से अधिक है और इस सबसे तो कम है। क्या पूछा है, इनमें से किसके पास सबसे अधिक धन है, किसके पास अधिक धन है, ए के पास। क्यू लंबा है पी से, क्यू लंबा है पी से, बीच में जगह छोड़ते रहना सब से, एच उतना लंबा नहीं है, एच उतना लंबा नहीं है जितना कि पी है। अब यहां समझना यहां क्या कह रहा है, क्यू लंबा है पी से, एच उतना लंबा नहीं है जितना कि पी है, यानी कहने का मतलब यहां समझो, कह रहा है क्यू लंबा है पी से, एच उतना लंबा नहीं है जितना कि पी है, यानी पी जितना लंबा है ना उतना एच लंबा नहीं है, यानी नीचे ना होगा। जे और आर छोटा है एच से, जे और आर छोटा है एच से। अच्छा एक और चीज हम तुम लोग को यहाँ थोड़ा ट्रिकली ले लो,
आंसर पहले देखना क्या मांग रहा है, उनमें से सबसे लंबा कौन है, लंबा ना पूछ रहा है। तो यहां कह रहा है कि जे आर छोटा है किससे, एच से, तो ये तो जे आर कहीं भी लगा दो, हमको कोई मतलब नहीं। अब आंसर हमको लंबा चाहिए तो लंबा, इसको ऊपर लिखो, हमको कोई आंसर से मतलब है। उनमें से सबसे लंबा कौन है, तो उनमें से सबसे लंबा कौन है, क्यू है। आए समझ में कि एम 57 नंबर, सबकी अलग अलग ऊंचाई दे रहा है। एम केवल जे से छोटा है, एम जो है यहां समझना, एम केवल जे से छोटा है। भाई एम जो है ना केवल जे ही से छोटा है, अब ये किसी से छोटा नहीं है, अब ये सबसे बड़ा होगा, इसके नीचे ही जो भी होगा नीचे होगा, इसके ऊपर कोई नहीं होगा, ठीक है। के उतना ऊंचा नहीं है, यानी कह सकते के उतना बड़ा नहीं है जितना कि एन और एम छोटा है एल से, एन और एम छोटा है एल से, यहां एल लिख देते हैं, एन और एम छोटा है एल से, तो इधर एन और एम ऐसे भी हो जाएगा, छोटा हो गया ना। लेकिन बात तो यहां पे ये हुई है कि एम के ऊपर कोई नहीं आएगा, तो एम के ऊपर कोई नहीं आया, तो एम के ऊपर आ रहा है, और ये भी एम के ऊपर ही आ रहा है, तो कहां से ये फॉलो होगा, समझ में आया। इसका मतलब क्या है, तय नहीं कर सकते हैं, तय नहीं कर सकते हैं। छोटा चीज बड़ी खतरनाक चीज हो जाता है कभी कभी, बड़ी मतलब आसान लगा है लेकिन बड़ी खतरनाक कर देता है। 58 नंबर। चलो नेक्स्ट, टी एस बी और डब्ल्यू, चार थैलों का वजन अलग अलग है। थैला टी, यहां देखो अगर केवल नहीं रहता ना, केवल, तो ये हो सकता था, केवल दे देने का मतलब बस एक, थैला टी हल्का है एस से, इसका मतलब एस भारी है, भी हल्का है एस से, भी सॉरी डब्ल्यू से ना, भी हल्का है डब्ल्यू से, यानी डब्ल्यू भारी होगा भी से, भी हल्का है डब्ल्यू से, और डब्ल्यू हल्का है टी से, डब्ल्यू हल्का है टी से, यानी हल्का है टी यानी ऊपर होगा, ये देखो तो फॉलो कर रहा है, टी डब्ल्यू भी हो गया। इन चारों थैलों में सबसे हल्का कौन है, 59। ए बी सी डी में से प्रत्येक भार अलग अलग है, डी सिर्फ ए से भारी है, यहां देखो डी जो है सिर्फ ए ही से भारी है, इसके मतलब ए से ये भारी है, ये सबसे अब हल्का होगा, ठीक है ना। हाँ अब जो भी होगा सारा ऊपर चीज ही लिखा जाएगा। सी बी और ई से हल्का है, सी जो है सी बी और ई से हल्का है, यानी बी और ई से हल्का है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है जी, दोनों तरीका से हो सकता है। सबसे भारी कौन है, सबसे भारी कौन है बता सकते हो, बी होगा कि ई होगा, क्या होगा। तक अब देखो इसमें ऑप्शन कितना खतरनाक दिया है, बी ई सी, जानकारी अधूरी है, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, जानकारी अधूरी है, इनमें से कोई नहीं, कहां से कह सकते हो भाई, रिजल्ट जब होता है फाइनल तब ना तुम नहीं दोगे, तब ना कहोगे कि इनमें से कोई नहीं, तो जानकारी क्या है, यानी ऑप्शन 60 नंबर। रैंकिंग का लास्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी ई का वजन अलग अलग है, डी ए तथा बी ए तथा सी से भारी है। अब देखो दोनों तरीका से हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी तो लिख सकते हैं। जब पाई चार्ट पढ़ाएंगे ना, जैसे वृत्ताकार है, 6 लोग बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं, बी सी के दाएं, तो ये जब पढ़ोगे ना तो इसी तरह दो दो को टेबल बनाकर बनाना होगा, हाँ दो गो फिगर बनाना होगा। ई हल्का है ए से, ई जो है ना, ई जो है ए से हल्का है, तो ए तो ऊपर होगा, तो कौन फॉलो कर रहा है, इसमें तो होगा नहीं, ये फॉलो कर रहा है, समझ में आया। हल्का है तो कह रहा है सबसे हल्का कौन है,
तो देखो तो कय गो है, ए बी सी डी ई, 5 गो ना दिया है जी, ए बी, इसमें तो बी है ही नहीं, बी का इसमें जिक्र किया है, तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन डी, जानकारी क्या है, अधूरी। समझ में आया?